अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2023 एंड 2024 उसकी एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन टू टर्म रूल को समझेंगे कि ये क्या है। अ पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच टर्म with respect to its position। पोजीशन टू टर्म रूल जो है वो डिफाइन करेगा वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। इसका मतलब पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सीक्वेंस हम लेते हैं स्टूडेंट्स 3 5 7 9 सो ऑन। इस रूल को हम स्टूडेंट एक टेबल बना के समझते हैं। तो पहले मैं एक टेबल बनाता हूं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जितनी टर्म्स गिवन है हमें उनकी पोजीशन क्या है। जैसे ये पहली टर्म 3 है तो इसकी पोजीशन फर्स्ट है, पहले नंबर पर है। ये 5 सेकंड नंबर पर है, 7 थर्ड नंबर पर है, 9 फोर्थ नंबर पर है। तो ये इन टर्म्स की पोजीशन है। अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सबसे पहले ये रूल डिफाइन करना है, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, फिर हम टर्म्स डिफरेंट फाइंड किया करेंगे। तो सबसे पहले हमने रूल्स को डिफाइन किया करना। इसमें जो पहली चीज टेबल में आएगी वो पोजीशन आएगी। पोजीशन से मुराद जगह है कि किस टर्म की कौन सी जगह है। तो जैसे मैं अगर 7 की बात करूं तो ये थर्ड टर्म है, तो इसकी थर्ड पोजीशन है, तीसरे नंबर पर है ये। तो ये हमने पहले कॉलम में ये पोजीशन लिख ली। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है टाइम्स टेबल, या नीचे मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाय पोजीशन। टाइम्स टेबल सिंपली ये होगा स्टूडेंट में, इसमें जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 3 और 5 कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म लेने से, जैसे ये 3 और 5 तो ये 2 आ रहा है। तो हमने टाइम्स टेबल में उस 2 को, अगर यहाँ पे 2 है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे ये पोजीशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर भी 2 आ जाएगा। ये ऊपर वाला ना भी आप लिखें टाइम्स टेबल, जस्ट ये लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन, तो ये भी ठीक है। तो टाइम्स टेबल में हमने ये लिखना है कि जो टर्म की पोजीशन होगी उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी डिफरेंस होगा। इस सीक्वेंस में, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अगर 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता, अगर 5 होता तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आएगा, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो पहली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, वो 3 है। यहाँ पे हमने टर्म लिखनी है। अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 लिखता हूं, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर से देखें रूल क्या बन रहा है। मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया पोजीशन से, पोजीशन को हम n लिख सकते हैं यहाँ, पोजीशन n। तो बेसिकली मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया n से, तो 2 को मल्टीप्लाई n करने से मेरे पास क्या आ गया, पहली पोजीशन के लिए 2 आया। इसमें क्या चीज ऐड हुई है, तो 3 आया 1। यहाँ पे भी अगर स्टूडेंट हम देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आया, तो 4 में क्या चीज ऐड हुई है, तो सेकंड टर्म बनी है 1,
इसी तरह थर्ड में 6 आया है, 6 में 1 ऐड हुआ है तो फिर से अगली टर्म आई है। तो बेसिकली इन तमाम पोजीशंस के अंदर 1 ऐड हुआ है तो फिर ये हमें टर्म्स मिली हैं। तो फर्स्ट टर्म जो थी हमारी वो 3 है, सेकंड टर्म वो ऊपर से नजर आ रही है को 5 है, थर्ड टर्म हमारे पास 7 है और फोर्थ टर्म हमारे पास 9 है। यहां पे हमने स्टूडेंट रूल डिफाइन करना है, तो रूल हम यहां पे लिखेंगे। तो इसका रूल क्या बना है, ये रूल ही लिखना जरूरी है और इस रूल को फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये रूल फाइंड आउट कर लेंगे, ये रूल हम निकाल लेंगे, तो फिर हम कोई भी टर्म इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो रूल क्या बना है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल क्या बना है, रूल ये बना है मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2 देन ऐड 1। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ऐसा ही हुआ है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन थी 1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से और फिर इसमें +1 ऐड हुआ है। ऐसे यहाँ पे आप लोगों ने ऐड नहीं करना, मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो फिर आपके पास ये टर्म आ गई है। इसी तरह ये सब में ऐसा ही हुआ है। तो हम एक जनरल रूल लिख लेंगे इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए और वो रूल ये बन जाएगा 2n+1। तो ये पोजीशन टू टर्म रूल हमने इस सीक्वेंस के लिए बना लिया। अब इस रूल की मदद से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे n से मुराद स्टूडेंट पोजीशन है। अगर मुझे 20th टर्म चाहिए तो मैं यहाँ n की जगह 20 पुट कर दूंगा। अगर मुझे 31st टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 31st पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। तो हम इस रूल से स्टूडेंट कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इस सीक्वेंस की। इस लेक्चर में हमने टर्म टू टर्म रूल समझा था और उसका हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि जो नॉन टर्म्स होती हैं, जिन टर्म्स का हमें पता होता है, उनके फौरन बाद वाली टर्म्स तो हम उससे फाइंड कर लेते हैं इजीली, लेकिन अगर कोई टर्म जो नॉन टर्म से बहुत दूर है, यानी कि जो टर्म्स हमें मालूम है उनसे बहुत दूर है, तो वो हम उस टर्म टू टर्म रूल से नहीं निकाल पाते थे। वो उसका ड्रॉबैक था, वो उसमें खामी थी। लेकिन पोजीशन टू टर्म रूल जो है ये इस लिहाज से बड़ा जबरदस्त रूल है। बस हमने रूल फाइंड करना है, उसके बाद हम इसकी मदद से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हम कुछ टर्म्स निकाल के चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं A8 निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8+1, तो मेरे पास ये आ जाएगा 16+1 दैट इज 17। अब अगर मैं स्टूडेंट A50 निकालना चाहता हूं, तो चूंकि n की जगह 50, तो रूल तो यही रहना है 2 × 50+1, तो ये आ जाएगा 100+1 101। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं A300 यानी कि 300th टर्म निकालना चाहता हूं, तो रूल सेम रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 300+1, ये आ जाएगा 600+1 दैट इज इक्वल टू 601। तो एट द एंड स्टूडेंट पोजीशन टू टर्म रूल का भी एक की फैक्ट है कि पोजीशन टू टर्म रूल इज मोर पावरफुल देन टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल की निस्बत
पोजीशन टू टर्म रूल इज मोर पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं और क्विकली फाइंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।